फुरकान भाई, जब आप मान रहे हो कि वहां पे इंटरनल का लफ्ज नहीं है, तो फिर आपका क्लेम ही स्टैंड नहीं होता, स्टैब्लिश ही नहीं होता फिर आपका क्लेम, जो कि ना इंटरनल ना, पे डिपेंड है। हाथ से जब बॉडी पार्ट की तरफ इशारा दिखाओगे वो पता ठीक चल है ही भाई, जाता है। ठीक है भाई साहब, तो मुझे अल्लाह का इशारा दिखा दो हाथ वाला, मैं उसको इंटरनल वेव्स मान लूंगा। प्लीज शो मी। भाई एक दिखाओ भाई। कलामी इशारा है, कलामी। गधे हो तुम गधे हो यार, तुम कहाँ से इतने ब्रेन वॉश क्यों हो यार तुम? जो चीज टाइम है नहीं कैसे उसको चला? मानोगे, या जो चीज है नहीं उसको मानोगे, जो चीज है उसको झुटलाओगे। इतने बेवकूफ और ब्रेन वॉश कैसे हो सकते हो यार तुम लोग? It's so obvious they're taunting us with Lil Uzi Vert. Say it slow, sound it out. Lil Lucifer. There's devils around me, close on they mantle. Walk through the valley, they follow in shadows. है कुरान की एक आयत लेकर के आए हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप सूरह फातिहा या फिर आयतुल कुर्सी कुछ पढ़ दें, ताकि हम मुतमईन हो जाएं कि आप मुस्लिम ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका तलफ़्फ़ुज़ और हरफ़ों की अदायगी तो बड़ी खूबसूरत है, बहुत कम मुसलमानों की होती है। जी जनाब, आप खुशामदीद, बताइए सर कौन सी आयत लाए हैं? ये मैं कुरान की चैप्टर 24 वर्स 40 लाया हूँ मैं। ओके जी, 22 की 40 में क्या है जनाब? 24 की 40। अच्छा जी, 24 की 40 में क्या दावा है आपका? ये मैं इस पे देख रहा था, एक ना रिसर्च मैंने भी इस पे पर्सनली भी की है। इसमें मुझे जी लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी होना चाहिए एविडेंस कि आप बोलो कि इस्लाम मतलब सच्चा रिलीजन है, इस वजह जी से कि ये जो अभी इस आयत में बयान किया गया है, ट्रांसपेरेंट अंदरूनी लहरें जो समुंदर में उठती हैं, जो अभी साइंस ने डिस्कवर की है, ये कुरान ने 1400 साल पहले ही इसका बयान कर दिया है। ओके। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आयत जो है ना, पहले मुकम्मल इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ लेते हैं, फिर उससे आपका जो कंक्लूजन होगा वो आप बता दें, फिर मैं उस पे आपको जवाब दे दूंगा। सही रहेगा फुरकान साहब? ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। आप उर्दू पढ़ना जानते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आयत का ये ट्रांसलेशन आप पढ़ दें जो आपके नहीं, सामने स्क्रीन इंग्लिश पर। में ही आप करिए, उर्दू नहीं आती मुझे। अच्छा, इंग्लिश में खोल देते हैं, कोई मसला नहीं, तो इंग्लिश में हम खोल लेते हैं सर 24 की 40। जी सर, पढ़िए सर। देखो इसमें क्या लिखा है। और दे आर लाइक डार्कनेस विद इन एन अनफैथोमेबल सी विच इज कवर्ड बाय वेव्स अपॉन विच आर वेव्स ओवर विच आर क्लाउड्स। इधर करना थोड़ा लेफ्ट तरफ से, इसको थोड़ा, क्या लिखा है, जी डार्कनेस, जी, मैं क्लाउड्स इसको बड़ा डार्क कर कुछ। देता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा, जी darkness, जी some of them upon other. When one puts out his hand therein, he can hardly see it, and he to whom Allah has not granted light, for him there is no light. तो देखो, पहले ये तो मैंने आपको पूरी आयत पढ़ के बता दी, इसका जी ट्रांसलेशन। पहले मेरा एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट है पहली लाइन के साथ। देखो इसमें जी। लिखा है, और दे आर लाइक डार्कनेस विद इन एन अनफैथोमेबल सी विच इज कवर्ड बाय वेव्स अपॉन विच आर वेव्स। तो ये अल्लाह ताला हम्म क्लियरली साइन दे रहा है इंसानियत को, इंसानों को, कि जो आपकी लहरें होती हैं उसके अंदर हम्म कौन सी लहरें, ये तो उस टाइम पर सेंस नहीं बना रही थी, मगर आप देखो अब जो साइंस ने डिस्कवर किया है, उससे क्लियरली ये जो लाइन है ये सेंस बना रही है जी कि लहरों के अंदर ट्रांसपेरेंट लहरें, वेव्स अपॉन विच आर वेव्स। ये अगर आप 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले ये बात करते, हाँ, मैं बोलता कि हाँ आप बोल सकते थे इसमें क्या सेंस बना रही है। लेकिन अब जो साइंस ने डिस्कवर किया कि ट्रांसपेरेंट वेव्स प्रेजेंट होती हैं लहरों के नीचे, तो ये तो क्लियरली कुरान ये बात कह रहा है। ओके ठीक है, तो मैं इसमें आपका मुतालबा ये है कि जो चीज़ जो है आप कब बता रहे कि कितने टाइम पहले ये डिस्कवर की गई है? ये रिसेंटली डिस्कवर हुई है बाय अच्छा, ओशनोग्राफर्स। मतलब कितना रिसेंटली, ईयर भी बता दें मुझे थोड़ा सा, और किसने डिस्कवर की रिसेंट, है? ये ओशनोग्राफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। आप इसका कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर मैं सकते मैं हैं, आपको मैं वही पता आपसे चल पूछ रहा हूँ, मुझे जो है इसकी इन्वेंशन का ईयर, मतलब इसकी जो रिसर्च है या डिस्कवर जो है, इसकी डिस्कवरी ईयर और डिस्कवर करने वाले जो भी साइंटिस्ट हैं या जो भी पर्सन है, उनका नाम बता दें मुझे, ईयर और नाम। जी। ये साइंटिस्ट की टीम थी, उन्हीं ने ये किया, ये कंक्लूजन उन्हीं ने निकाला, इससे कौन मेन से नहीं ऐसा ईयर कौन सा। में किस जगह की टीम ने
कब किया है भाई? 2016 से 2018 के बीच में जितना मुझे आइडिया है उसी के टाइम पे ये हुआ है। क्या इसका मुझे कोई आप रेफरेंस दिखा सकते हैं कि ये 2016 से 2018 के बीच डिस्कवर किया है साइंटिस्ट की टीम ने? आप कर सकते हो, आप गूगल करो Why I गूगल will पे do? सर्च। Why I will do? This is your claim, brother. तो you will prove it. Why I will? हाँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, गूगल पे सर्च कर दो, निकल जाएगा उधर। मैं गूगल पे क्या सर्च करूं, मुझे बताइए क्या सर्च करूं? हाँ लिखो उधर, बोलो इंटरनल वेव्स रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट्स, बस। अच्छा ठीक है। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप ये गूगल ज्ञान से पढ़ते हो ना और उस पर बात करते हो तो ये भी आपके खिलाफ है। देख लीजिए, ये मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ था। अगर कोई चीज फैक्ट बन चुकी है तो इन फरवरी 1841 फ्रेंच मैरीन ऑफिसर्स एक्टिंग अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ अरागो ऑब्जर्व्ड सी वेव्स। अरे भाई इंटरनल वेव्स लिखो, सी वेव्स लिखा है, मैंने चैट में दे दी रेफरेंस। अच्छा, इसने दे दिया रेफरेंस भाई ने। हाँ मैं खोल दे। आप ये कह रहे हैं कि मैं इंटरनल वेव्स लिखूं जबकि मैंने सी वेव्स लिखा है। ओके, एक मिनट में ये दोबारा से पढ़ रहा हूं, इसके लिए ना भूप जी आप भी देखिएगा। और दे आर लाइक डार्कनेस विद इन एन अनफॉर्मेबल सी विच इज कवर्ड बाय वेव्स। सर कौन सी? सी विच इज कवर्ड बाय वेव्स। तो सर ये सी वेव्स है कि इंटरनल वेव्स है? इसमें तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि समंदर लहरों से ढका हुआ है, इसका मतलब तो ये हुआ। एग्जैक्टली। अब मुझे भाई आप बड़े भाई फुरकान भाई, अब आप मुझे इस पूरे टेक्स्ट में जरा इंटरनल का लफ्ज दिखा दें। इंटरनल की बात, अच्छा वहां उनको समझ आ जाता है ये चीज की इंटरनल। नहीं ये मुझे तो सीधा आपको समझ नहीं आया अभी। जब मैंने अभी आपको सी वेव्स दिखाया तो आपने वहां पर ये कहा कि इंटरनल दिखाएं, मुझे सी वेव्स नहीं। तो पहले आप मुझे इस टेक्स्ट में इंटरनल वेव्स दिखाएं, तब मैं आपको इंटरनल वेव्स दिखाऊं। जी चलो ठीक है, आपने बोला ना 1893 में। नहीं, शो मी इंटरनल वेव्स। नो शो मी इंटरनल वेव्स। ओ सुनो, मैं मान गया, तुमने जो लिखा सी वेव्स वो ठीक लिखा। अब वहां जो डेट लिखी थी वो क्या लिखी थी? ओके, अब मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको अभी शो किया है ना वो एक्चुअली इंटरनल वेव्स ही हैं, ठीक है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि वो जो एक पर्टिकुलर जो एक इंसिडेंट हुआ है ना 1841 में, वहां पे उसकी बात की जा रही है। कोई ऐसा नहीं कि वो डिस्कवरी की बात की जा रही है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसमें लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है इन फरवरी 1841 फ्रेंच मैरीन ऑफिसर एक्टिंग अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ अरागो ऑब्जर्व सी वेव्स ऑफ फ्रॉम 42 to 50 फीट इन हाइट। वो सिर्फ ये बता रहा है कि सबसे हाईएस्ट जो फीट, सबसे हाईएस्ट जो एक हाइट है लहर की वो है 40 to 50 फीट। इसने ये ऑब्जर्व की है 40 से 42 से 50 फीट ऊंची लहरों की। वो कोई यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि जी इसकी मैंने इन्वेंशन कर दी या ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग जो पिक एंड चूज करते हो ना भाई, वो गलत है। दूसरी बात, आप मुझसे इंटरनल वेव्स मांग रहे हैं, क्योंकि हाँ डेफिनेटली मैं मानता हूं इंटरनल वेव्स की जो डिस्कवरी हुई है वो 1931 में हुई है, वो भी 2000 में नहीं हुई। आई विल शो यू दैट आल्सो। लेकिन इस आयत के अंदर भाई मेरी बात मुकम्मल होने दो। इसने चैट में दे दिया है, इसने ये दे दिया, इसने चैट में, चैट खोल भाई क्वेश्चन पूछा, सवाल तो जवाब तो पूरा देने दो, थोड़ा शांत रहो। सिद्धार्थ भाई आप कंप्लीट करें। भाई मुझे जवाब पूरा देने दें। आपने जो मुझे दिया है चैट में वो सिर्फ आपने टेक्स्ट लिखा है, कोई लिंक नहीं दिया। मुझे लिंक भेजिए भाई, तो मैं खोलूंगा ना। आपने चैट लिख करके भेज दिया प्राइवेट में, लिंक नहीं दिया। मुझे लिंक भेजिए तो मैं खोलूंगा ना उसको। और प्लीज मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। भाई आप गूगल पे सर्च करो हु डिस्कवर्ड इंटरनल वेव्स। ओके, मैं इन दोनों को बैठ चीज कर देता हूं सर, और इनको मैं फिर लास्ट बार समझा रहा हूं सर। मैं इनको लास्ट बार फिर समझा रहा हूं। देखो भाई, जब आप बोले मैं बीच में नहीं बोला आपके, अब मैं बोल रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है भाई, ताकि मैं मेरी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप काउंटर कीजिएगा। अभी यहाँ पे फुरकान भाई आपकी मेरी बात इस पे चल रही है कि आप ये दावा कर रहे हैं कि इंटरनल वेव जो है सी की वो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है, और कुरान में 1400 साल पहले इंटरनल वेव्स का जिक्र है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आयत आपने मुझे दी है 22 की 24 की 40, उस आयत में इंटरनल वेव्स का जिक्र कहाँ है? ये क्या, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर वो लिख रहा है वेव्स अपॉन विच आर वेव्स, तो ये आप मुझे समझा सकते हो कि इसका और क्या मतलब निकल सकता है? जी, 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 जी,
बिल्कुल, इसका मतलब क्लियरली ये भी हो सकता है कि जो ऊपर वेव्स आ रही है ना, उनसे उनके ऊपर भी वेव आती हैं, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, वेव्स के ऊपर वेव्स ऊपर ही होती हैं, अंदर नहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये लीजिए, अरे अरे लेट बात मी शो यू सुना ना, करो। नाउ लेट मी शो यू ना, नाउ लेट मी शो यू। कोई भी देख सकता है सिद्धार्थ भाई, हम ऐसे हाँ, लहरों को ध्यान से देखें तो एक लहर के ऊपर दूसरी लहर आ जाती है, वो बिल्कुल साफ आती है दिखती, सर, उसमें बिल्कुल आती रिसर्च है। की क्या जरूरत है भाई? ये ले लो, ये लो, ये लो, ये इमेज देखो, क्या है भाई? ये वेव्स के ऊपर वेव्स नहीं है क्या? ओ बात ये क्या सुना है? करो, ये ग्राउंड सरफेस पे देख सकते हो, इंटरनल वेव्स भी होती हैं। अरे तो भाई वही तो पूछ रहा हूँ, उस आयत में इंटरनल वेव्स का जिक्र कहाँ किया गया है भाई मेरे? वही तो पूछ रहा हूँ। अकल वाली बात, अकल से सोचा करो। वहां के लोगों को अकल से क्यों भाई? अगर आप टैक्स पे बात करने आए हैं तो फिर अकल से क्यों मानूं? मुझे टैक्स में इंटरनल वेव्स दिखाएं आप, जिसका दावा कर इस पूरे टैक्स में मुझे इंटरनल वेव्स दिखाएं, कहाँ है? और वहां के लोगों को समझ आ जाती, तुम्हारे कहने का मतलब है इंटरनल वेव्स अगर लिखा होता। साइंटिस्टों को अभी तक समझ नहीं आई, तुम्हें चाहिए कि वहां इंटरनल वेव्स लिखा होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ भाई, ये आपके लिए बॉडी पार्ट्स और प्राइवेट पार्ट्स दोनों एक ही हैं क्या? क्या मतलब? जी भाई, बॉडी पार्ट्स और प्राइवेट पार्ट्स दोनों का मतलब एक होता है कि दो होता है भाई फुरकान भाई? तो ये तो हम अलग रेफरेंस में बोलते हैं ना, वरना वो भी तो बॉडी पार्ट ही है। हाँ ठीक है, लेकिन वो क्या बॉडी पार्ट्स का मतलब प्राइवेट पार्ट ही होता है? क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आया मुझे। वो सेम, इट इज वन ऑफ द सेम। अगर मैं ये कहूँ मेरा बॉडी पार्ट्स जो है, या मेरे बॉडी पार्ट्स जो है उनमें दर्द हो रहा है, तो क्या आप इसका मतलब ये लोगे कि मेरे सामान मुबारक में दर्द हो रहा है? अच्छा, ये तो पहले बहुत इलॉजिकल सा एग्जांपल है। अगर तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे फुरकान भाई एग्जैक्टली ये बहुत इलॉजिकल सा क्वेश्चन था। उससे भी ज्यादा इलॉजिकल फिर ये है कि वेव्स लिखा है तो इंटरनल वेव्स की बात हो रही है। अरे क्वेश्चन नहीं, एग्जांपल बोल रहा हूँ। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, तुम बोलोगे कि मेरे को बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, तुम बोलोगे ना स्पेसिफिकली उधर। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा है, तो आप उसका मतलब ये तो नहीं लोगे ना कि मेरे प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है, क्योंकि दोनों में पार्ट ही आता है। पर भाई एक बॉडी पार्ट है, एक प्राइवेट पार्ट है। उसी तरीके से वेव्स और इंटरनल वेव्स दो अलग चीज है। वेव्स कहते हैं जो आउटर सरफेस पे जो वेव्स हैं उनको वेव्स कहते हैं। जो इंटरनल वेव्स है मेरे भाई, वो बहुत गहराई में है, वो बहुत नीचे, वो दिखाई नहीं देती थी आम लोगों को, इसलिए लोगों को उनके बारे में पता नहीं था, क्योंकि लोगों को ऊपर की वेव्स दिखाई देती थी। साइंस ने रिसेंटली फिर ये डिस्कवर करके ये बताया कि देखो जैसे वेव्स ऊपर आती है ना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं आती, बल्कि ये इंटरनल नीचे के हिस्से से उठती हैं, और नीचे के हिस्से से उठते हुए वेव्स ऊपर आती हैं। तो ये डिस्कवरी साइंस ने की है। तो मेरे भाई इस हिसाब से ऊपर की वेव्स और नीचे की वेव्स दोनों एक ही हैं, लेकिन जब वो ऊपर आ जाती है आउटर सरफेस पर, सुन लीजिए, अब आउटर सरफेस पर जब आती है तो तब वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल होती हैं। अब यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि कुरान पहले से ये बता चुका है कि ये जो वेव्स ऊपर नजर आ रही है ये इंटरनल है। तो अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपकी कुरान के इस आयत में मेरे भाई इंटरनल का वर्ड होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर वहां इंटरनल का वर्ड नहीं है, इट मीन्स कुरान भी वही चीज बता रहा है जो लोग सामने से ऑब्जर्व कर रहे थे। वेरी सिंपल ब्रदर। एक मैं बात बोल दूं अब जवाब? जी भाई, जी भाई। देखो मेरी बात सुनो। तुमने एग्जांपल दिया कि मैं किसी के पास जाऊंगा और बोलूंगा मेरी बॉडी पार्ट में दर्द है, क्या मेरे प्राइवेट पार्ट की बात हो रही है? मुझे तुम बताओ, अगर तुम इशारा कर रहे हो उस बॉडी पार्ट की तरफ जहां तुम्हें दर्द है, तो वो बंदा दूसरा क्या समझेगा? हाँ, तुम अगर बोल रहे हो मुझे बाजू में दर्द है, तुम इशारा दे रहे हो उस तरफ, तो वो अल्लाह किसकी तरफ इशारा कर रहा है यहाँ पर? इंटरनल वेव्स की तरफ। ओके, तो अल्लाह का इशारा, मुझे अल्लाह का इशारा दिख नहीं रहा, मेरा इशारा डॉक्टर को दिखेगा, मुझे अल्लाह का नहीं दिख रहा। अब कैसे मानूं कि अल्लाह इंटरनल वेव की बात कर रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हें? तो जैसे वही दिख रहा है। एक मिनट, आपको अल्लाह का इशारा दिख रहा है, हाथ अल्लाह का हाथ दिख रहा है कि देखो इंटरनल वेव की बात कर रहा हूं, उंगली करके बता रहा है अल्लाह? ना, बात सुनो। तुम अगर किसी बंदे को, तुम अपना ही एग्जांपल में तुम्हें, मेरा आर्गुमेंट अगर आपको, मेरा जो एग्जांपल है अगर वो आपको इलॉजिकल लग रहा था, तो तुम्हारा ये एग्जांपल क्या था कि इशारा करके बताओ? अल्लाह मुझे इशारा करके बता रहा है इस आयत में, अल्लाह की उंगली नजर आ रही है, इशारा ही है, ये तो इशारा ही है। अरे भाई, जब तुम इंटरनल वेव्स की बात करने आए हो तो मुझे इसमें इंटरनल वेव्स का वर्ड दिखाओगे, इंटरनल का वर्ड दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, या हवा हवाई बात करोगे? मैंने तो तुम्हारे एग्जांपल से ही बोल दिया। अच्छा सिद्धार्थ भाई,
एक तो ये जब उसमें जो लिखा नहीं वो क्लेम कर रहे हैं, और दूसरा अभी मैंने हिंदी वाली कुरान देखी, उसमें समंदर का भी जिक्र नहीं है। हिंदी में मेरे पास कुरान है, उसमें समंदर का जिक्र नहीं है। ये 24 का 40 है ना सर। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, बहुत क्लियरली साफ साफ लिखा हुआ पहली आयत में सर, देखिए और का मतलब होता है या, दे आर। सर पहली बात तो अगर ये खुदा का कलाम होता ना, तो अल्लाह कभी भी जो है ना या, हो सकता है, मे बी, इस तरह के वर्ड यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह की जो नॉलेज होगी ना सर, वो एकदम फिक्स होगी, एकदम डेफिनेट होगी। वो या इधर ऐसा वैसा वो करेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट बात करेगा। अल्लाह यहाँ बात ही अटकलों पे कर रहा है, या। उसके बाद क्या कहता है, लाइक डार्कनेस विद इन एन अनफेथोमेबल सी विच इज कवर्ड बाय वेव्स। ये कह रहा है कि जी मैं उस गहरे अंधेरे समंदर की बात कर रहा हूं जो कि वेव्स यानी कि लहरों से कवर है। तो सर आप जब किसी चीज को कवर करते हो तो वो चीज आप उसके ऊपर डालते हो कि अंदर डालते हो जिससे कवर करते हो? एग्जैक्टली वही तो लिखा हुआ है। और इनको कहां से इंटरनल दिख गया यार, जब सेंटेंस ही पूरा बोल रहा है कि बाहर से कवर है, बाहर से कवर है। और मेरे पास जो हिंदी का कवर का मतलब ही सर, कवर का मतलब ही आउटर फॉर्म होती है जिससे आप किसी चीज को ढकते हो। तो यहाँ पे कवर किया है अल्लाह ने लहरों से समंदर को, गहरे अंधेरे समंदर को लहरों के अंदर कवर किया हुआ है। तो इसको सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही कि कवर की बात हो रही है तो इंटरनल का तो मतलब ही पैदा नहीं होता इस वर्ड में। और फिर इंटरनल का लफ्ज भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको इंटरनल वेव्स नजर आ रही है इसमें। कितना इलॉजिकल आदमी है ये। सुनो बात जी भाई जी, देखो मेरी बात सुनो। ये जो है ना, तुमने बोला एक कवर करने वाली बात, ये एज अ होल लेनी है कि अगर समुंदर आप देखते हो उसमें आप लहरें देख रहे हो तो उससे वो कवर हो जाती है। ओके क्या कवर हो जाती है? क्या कवर हो जाती है? समंदर के ऊपर वो टॉप लेयर आ जाती है वेव्स की। हाँ तो फिर आउटर लेयर की बात हो रही है कि इनर लेयर की बात हो रही है जिससे कवर ओ भाई मैं तुम्हारी बात को बोल रहा हूँ, वरना ये इंटरनल वेव्स के बारे में बात। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो वेव कवर करती हैं समंदर को, वो आउटर वेव होती है कि इनर वेव होती है? इंटरनल होती है कि आउटर होती है? कौन सी वेव होती है भाई? अच्छा जो कवर करती है समुंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस का जिक्र है ना सिद्धार्थ भाई। समुद्र की एक मिनट भूप जी, एक मिनट भाई ऐसा करो, एक बोलो, ठीक है? फुरकान से बात हो रही, टीशा आप म्यूट रखो। टीशा, ओ सॉरी फुरकान भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें इंटरनल वेव्स का जिक्र कहाँ हो रहा है? इसमें ना तो इंटरनल का लफ्ज है और ना ही समंदर के अंदर कोई वेव्स की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है उन वेव्स की जो समंदर को, सी को कवर करती हैं। और डेफिनेटली कवर करने वाली चीज ऊपर होती है मेरे भाई, अंदर नहीं, इनर नहीं। इनर होगी तो फिर वो जो चीज है जिसके वो अंदर है वो उसका कवर है, ना कि वो चीज कवर है। तो इंटरनल वेव्स की बात हो कहां रही है मेरे भाई? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं फुरकान, इसका मुझे आंसर देना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मुझे एक सेकंड दे। आगे क्लाउड लिखा हुआ है, यानी कि वो लहरों के ऊपर बादल है। तो इससे साबित हो गया कि बादल के नीचे तो ऊपर ही लहरें होती हैं, इंटरनल कहां से हो जाएंगी? अब बताइए जी। सर मैं इनसे वही तो पूछ रहा हूं। अब ये चले गए हैं, अब ये निकल गए हैं, ठीक है यार? क्यों करते हो यार इतनी दो नंबरी आप लोग? जब कोई चीज आपको सामने से टेक्स्ट में दिख नहीं रही है तो फिर आप उसको झूठा क्यों, मतलब एक सेकंड भाई साहब। भूप जी, अभी रिसेंटली अली दावा जो है वो बड़ा फेमस स्कॉलर है, बड़ा मॉडर्न स्कॉलर में फिलहाल इनका, उसने सर अपने एक स्टेटमेंट मेरे वीडियो में क्लियरली बोला है, इन कुरान देयर इज नो साइंस। और जो कुरान में साइंस की बात करता है वो बेवकूफ है। क्लियरली बोला सर उसने, क्योंकि उसने आगे बोला है बिकॉज द कुरान इज बुक ऑफ साइन नॉट साइंस। फिर भी ये वही हरकत करते हैं सर, साइंस बताएंगे आकर के हमें कुरान में, देखो डिस्कवरी बताएंगे। अरे वाह, सिंगर आ गया भाई। ऐसा सिंगर साहब आ गए। सिंगर साहब गाना मत गाइए, और रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में गाना गाना मौसीकी करना हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। जी भाई शफीकुर रहमान साहब, ये भाई ये तो सिंगर है भाई। और सिंगर साहब लेते हैं आपको बैक स्टेज, रहिए जरा टीशा से बात कर लें। जी टीशा भाई, आपके दोस्त चले गए हैं, आपके साथी चले गए हैं, अगर वो हैं तो उनसे मुझे पूछ करके प्लीज बताइएगा जरूर कि यहाँ पर
इस आयत में कौन सी इंटरनल वेव की बात हो रही है? जितना मुझे तो इस पे बात नहीं करनी थी, मगर आप मुझे यहाँ पर जैसे डार्कनेस का जिक्र है, डार्कनेस कहाँ पर होती है? जो नीचे होती है वेव्स वही होती है ना, तो उस हिसाब जी से भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है इंटरनल जो डीप सी में जो वेव्स होती नहीं है उसी की बात है। नहीं नहीं नहीं, आप बात को समझे। यहाँ पे एक आ गया है कि जो डार्कनेस है ना समंदर की, उसको अल्लाह ने ढक दिया है। किससे? वेव से। यानी कि उसके ऊपर वेव जो है ना समंदर के ऊपर, उन वेव्स के अंदर अल्लाह ने समंदर की अथाह गहराइयों को, डार्कनेस को छुपा रखा है। तो ये आउटर वेव्स की बात हो रही है सर। कवर का जो लफ्ज होता है ना, वो ऊपर के लिए होता है, ना कि अंदर के लिए। देखिए जो वेव ये पढ़ दो, उसमें बादलों के नीचे लिखा हुआ है। ये कह रहा है जो डार्कनेस है ना, डार्कनेस उसके ऊपर भी जो है वेव्स है, उसके ऊपर भी वेव्स है। आप इधर ऐसे समझना है, ये वेव्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जहां से डार्कनेस है उसके ऊपर, फिर ऊपर जो इंसानों को वेव्स दिखती है वो आउटर सरफेस पे दिखती है। नीचे कैसी वेव्स यार ये बात, यार टीशा भाई, ये बात का जवाब अभी मैं 4 बार दे चुका हूँ, तो बार बार वही चीज रिपीट करने का मतलब होता है टाइम वेस्ट। और मुझे एक बात, टीशा भाई एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए टीशा भाई, मेरी बात कंप्लीट करने दे फिर आप बोलिए। सो मेरे भाई, अभी बात क्या है कुल मिला करके, फिर मैं ऐसी बात कहूंगा तो आपको लगता है बुरी। यार जो कुरान जमीन को चपटा बताती है, जो कुरान जमीन को स्टैटिक बताती है, जो कुरान जमीन को आसमान, चांद, सूरज, सितारे से पहले बनाती है, यार वो क्या इंटरनल वेव्स के बारे में बताएगी? आप खुद सोचो यार, जिसके अंदर इतनी अनसाइंटिफिक बातें हो। वो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन गलत है। मेरी सुनो फुरकान भाई, मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है, मैं अपने घर में बैठकर इंटरप्रिटेशन नहीं बनाता, आपके अपने स्कॉलर की इंटरप्रिटेशन है। आपके अपने स्कॉलर अहमद रजा बरेलवी साहब ने एक बाकायदा किताब लिखी है, जिस किताब के अंदर उन्होंने 100 रीजन बताए हैं कि जिस वजह से जमीन जो है वो स्टैटिक है, वो घूमती नहीं है। 100 रीजन दिए उन्होंने अपनी किताब में, तो मेरी नहीं। अरे भाई देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, साफी हो, इमामी हो, अहमदी हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है। तुम्हारे अपने स्कॉलर तुम्हारी इन चीजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं भाई। भाई हम नहीं मानते हैं, हम इंजीनियर को मानते हैं, इनके स्टूडेंट हैं। कौन से इंजीनियर को? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ओके, तो अल्लाह से पहले मानते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, कि अल्लाह के बाद मानते हैं? भाई तुमको समझ पहले नहीं आ रही है इंटरनल वेव्स का, तुमको लगता है कि उस जमाने के लोगों को भाई मुझे इंटरनल वेव की समझ तब आएगी जब तुम मुझे इंटरनल वेव का वर्ड दिखाओगे, उसमें आयत में इंटरनल का लफ्ज नहीं है। वो नहीं होता है इंटरनल वेव। आप मुझे एक बात समझाओ, मैं बात करूं? नहीं टीशा भाई इनसे फाइनल कर लो। टीशा भाई मैं 1 मिनट, देखो फुरकान भाई, जब आप मान रहे हो कि वहां पे इंटरनल का लफ्ज नहीं है, तो फिर आपका क्लेम ही स्टैंड नहीं होता, स्टैब्लिश ही नहीं होता फिर आपका क्लेम, जो कि इंटरनल पे डिपेंड है। हाथ से जब बॉडी पार्ट की तरफ इशारा दिखाओगे वो पता चलेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब, तो मुझे अल्लाह का इशारा दिखा दो हाथ वाला, मैं उसको इंटरनल वेव्स मान लूंगा। प्लीज शो मी। भाई एक कलामी इशारा है, कलामी। गधे हो तुम गधे हो यार, तुम कहां से इतने ब्रेन वॉश क्यों हो यार? तुम जो चीज है नहीं उसको मानोगे, या जो चीज है नहीं उसको मानोगे, जो चीज है उसको झुटलाओगे। इतने बेवकूफ और ब्रेन वॉश कैसे हो सकते हो यार तुम लोग मुस्लिम भाई? यार देखो ऐसी बदतमीजी मत करो, मैं इस तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा फुरकान भाई आपसे, रहने दो, आपसे बात नहीं हो पाएगी। आप एक ही चीज को घुमा रहे हो, साबित कर नहीं पा रहे हो, बस दावा कर रहे हो, ऐसे नहीं होती बात।